खान साहब ने ये जैसे 2 अक्टूबर ओवर हुआ है तो ये चालें शालें भी सारी हवा हो गई हैं। पूरी दुनिया भी इकट्ठी होके कुछ भी कर ले, कुछ भी नहीं हो सकता। मेरे ज़हन पे छाए खतरात जो हैं वो भी मैं उस तरीके से बयान नहीं कर रहा या मैं बता नहीं पा रहा। तो मैं तो ये चाह रहा हूँ कि ये जो अब अगली फ़ोरकास्ट है ना इलेक्शन की, बातें जो भी करनी है या इलेक्शन के मुतालिक जो भी सवाल भी करना है, तो वो अब आप 30 अक्टूबर, 2 नवंबर, नवंबर के महीने में करना शुरू करें। सूरज किरण कोई खलल डाल सकता है नवाज शरीफ की वापस जो आमद है उसमें? सारा कुछ इनके प्लान्स के खिलाफ होगा। ओके। मतलब अगर इन्होंने ये भी सोचा हुआ है ना कि मैंने आज अंडा खाना है उसमें डाल के धनिया या उस पे कोई स्प्रेड करना है फलानी सॉस कोई, तो वो भी नहीं हुँ। होगी। सोचा जो भी होगा उल्टा ही होना है। ये कोई नवाज शरीफ साहब को आने पे फेवर नहीं मिलनी, हो सकता है नवाज शरीफ साहब अंदर हो और वो चाबी गुम हो जाए। लेकिन जिसका कोई अफेयर है, कोई क्लिप है, कोई गलत जिंदगी की डार्क साइड है, वो फंसेगा ही फंसेगा और उसको कॉन्फ्रेंस करनी ही पड़ेगी। और वो बेशक बाद में खान साहब के कान में जाके कह दे कि सर मेरा तो वो फलाना मसला एक्सपोज करके इन्होंने मुझे ब्लैकमेल कर लिया था, मैं क्या करता। जिंदगी में मेरी नाज़रीन भी बात सुन लें, आप लोग भी सुन लें, जब कोई डी शेप हो जाता है ना तो हम सेब या केला या फ्रूट नहीं लाते शॉपर में रखते, जिसकी शक्ल हुँ, बदल जाए। समझ रहे हैं? तो ये जितने भी बिल्कुल। मोटे हज़रात होते हैं ना जो डी शेप हो जाते हैं, इनका भी कोई प्रैक्टिकैलिटी से या ज़िंदगी की इन चीज़ों से कोई वो नहीं होता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एस्ट्रोलॉजर, रिलीजियस स्कॉलर, बिज़नेस कंसल्टेंट मोहम्मद उसामा अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उसामा अली साहब, फैसल वाडा साहब ने भी ये गुफ्तगू की, कुछ सहाफ़ी जो ज़ाहिर है नून लीग के करीब समझे जाते हैं या इमरान खान के मुखालिफ सहाफ़ी समझे जाते हैं, वो इशारों कनायों में ये बात कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में मौक्कल और इस किस्म के अल्फ़ाज़ का इस्तेमाल करके कि जो पुराना जिन है वो इन मोक्कल-शोक्कल को एक बोतल के अंदर बंद कर देगा। लोग इसकी तशरीह करते हुए अंदाज़ा ये लगा रहे हैं कि शायद जो बुशरा बीबी के साबिक शौहर हैं, ख़ावर मानिका साहब, हो सकता है कि उनकी जानिब से कोई ऐसा स्टेटमेंट आ जाए, बुशरा बीबी से मुतल्लिक कोई कन्फेशन आ जाए या इमरान खान से मुतल्लिक कोई चीज़ वो सामने ले आएँ, क्योंकि उनको भी अरेस्ट जो है वो किया गया है। तो सितारों और ज़ायचों में आप इमरान खान, बुशरा बीबी या इस हिसार में जो लोग हैं, उनके खिलाफ कोई ऐसी चाल, कोई साज़िश, कोई चीज़ होती नज़र आ रही है? खान साहब ने ये चाल साजिश तो आपको पता है मैं करीबी लोगों की कह रहा था, उस्मान डार कौन-सा कोई दूर के थे। कोई बिल्कुल। बहुत दूर के नहीं थे। आपको पता है ये पहला सर्कल के बंदे थे इनके, क्लोज़ेस्ट सर्कल जो था। और आगे भी जो आपको लग रहा है ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल है। और लेकिन खान साहब ने ये जैसे 2 अक्टूबर ओवर हुआ है तो ये चालें-शालें भी सारी हवा हो गई हैं। पूरी हुँ, दुनिया भी इकट्ठी होके कुछ भी कर ले, कुछ भी नहीं हो सकता। ओके। मैं आप चूँकि उस्मान डार साहब जो हैं, उनका तज़किरा आ गया, तो उनकी वालदा का फिर स्टेटमेंट आया, लोग ज़ाहिर है पीटीआई के लोग तो परेशान थे उस्मान डार के इंटरव्यू के बाद। फिर उनकी वालदा का एक क्लिप आया जिसमें उन्होंने कहा कि मैं मुकाबला करूँगी ख्वाजा आसिफ, तुम तैयारी करके आओ। तो आप ख्वाजा आसिफ साहब और उस उधर की अगर आपने को रीडिंग की हो, क्या देखते हैं? ख्वाजा आसिफ को टफ टाइम दे सकती हैं उनकी वालदा, उस्मान डार साहब की? देखें आगे जो हवा बननी है ना, जो हवा है या जो भी ये 14 अक्टूबर के बाद या मुझे तो है कि आप देखें कि अक्टूबर ओवर हो तो फिर ही कोई मंज़रनामा वाज़ेह होगा। मेरे ज़हन पे छाए खतरात जो हैं वो भी मैं उस तरीके से बयान नहीं कर रहा या मैं बता नहीं पा रहा। तो हुँ, हुँ। मैं तो ये चाह रहा हूँ कि ये जो अब अगली फ़ोरकास्ट है ना इलेक्शन की, बातें जो भी करनी है या इलेक्शन के मुतालिक जो भी सवाल भी करना है, तो वो अब आप 30 अक्टूबर, 2 नवंबर, नवंबर के महीने में करना शुरू करें। अभी इलेक्शन और उसके मुतालिक सवालात वाइंड अप कर दें। सिर्फ़ अक्टूबर को देखें कि अक्टूबर आपको कहाँ जाके खड़ा करता है? क्या मंज़र नज़र दिखाता है अक्टूबर का आखिर आपको? मतलब ये पूरा पीरियड। इमरान खान बाहर आए, नवाज़ शरीफ साहब आ गए, लेवल प्लेइंग फ़ील्ड हो गई, चीज़ें हो गई, अब अगली बातें होंगी। ये ना बिल्कुल। हुआ सारा कुछ, वो ना आए, ये ना निकले, वो ना हुआ, तो फिर ये सारी कहानियाँ वैसी हमारी एक्सरसाइज़ जो आपकी मेरी वो ज़ाया जाएगी। बिल्कुल ठीक है। नवाज़ शरीफ साहब की वापसी होनी है, तारीख दे दी हुई है 21 अक्टूबर की।
लेकिन हमने देखा कि मरियम ने एक जलसा किया, बहुत छोटा-सा जलसा था वो, शादरा में। शहबाज शरीफ ज़रा लोगों को मुतहरिक कर पा रहे थे। फिर शहबाज शरीफ की गाड़ी को रोका गया। वो इवेंट भी आपके इल्म में है। आप नवाज़ शरीफ की वापसी ज़ाहिर है सूरज ग्रहण के बाद होनी है। आज के दिन तक, इस वक़्त तक नून लीग का हतमी मंसूबा यही है कि नवाज़ शरीफ आएँगे, वो नून लीग उनको लेके आएगी। सूरज ग्रहण कोई खलल डाल सकता है नवाज़ शरीफ की वापस जो आमद है उसमें? सारा कुछ इनके प्लान्स के खिलाफ होगा। ओके। मतलब अगर इन्होंने ये भी सोचा हुआ है ना कि मैंने आज अंडा खाना है, उसमें डाल के धनिया या उस पे कोई स्प्रेड करना है फलानी सॉस कोई, तो वो भी नहीं हुँ। होगी। सोचा जो भी होगा उल्टा ही होना है। और उसकी एक जैसे कहते हैं ना कि स्ट्रॉन्ग दलील ये है कि ये पहला जलसा मरियम ने करके दिखाना था पापा को कि मैं आपका मामला जो है ना वेलकम की तैयारी करवा लूँगी। वो जवाब गया कि नहीं, क्योंकि अंकल चाचू नहीं चाहते कि भांज भतीजी जो है कामयाब हो, तो इसलिए वो जलसा नाकाम हो गया। फिर भतीजी ने उनको गालियां पड़वा के लोगों से जवाब दे दिया कि अच्छा फिर ऐसे तो ऐसे सही। तो ये जो मरियम की हमजा और शहबाज शरीफ साहब की जो जाती जंग चल रही है, ये कोई नवाज शरीफ साहब को आने पे फेवर नहीं मिलनी। हो सकता है नवाज शरीफ साहब अंदर हो और वो चाबी गुम हो जाए, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये दोनों चाचे भतीजा बाहर लड़ते फिरें और नवाज शरीफ साहब के प्लेटलेट एंड दोबारा गिर जाएं उधर आके जेल में, और अब तो बाहर जाने का भी चांस नहीं होगा। ओके, अच्छा ये तो बड़ी खौफनाक पेशेंगोई आपने नून लीग के हवाले से कर दी है। बहरहाल नून लीग आज के दिन तक जो है वो बड़ी पुरुम्मीद है। सूरज किरण जो है वो क्या करता है ये बात का मामला है। उसामा अली साहब, डॉक्टर यास्मीन राशिद जो हैं वो जेल में कैद हैं। उमर सरफराज चीमा साहब हैं, महमूद रशीद साहब हैं, और भी सीनियर लोग एजाज चौधरी साहब भी जेल में कैद हैं। कन्फेशन स्टेटमेंट उनकी जानिब से नहीं आए, उस्मान डार का तो आ गया। तो जो ये कुछ लोग खास तौर पे जो लाहौरी हैं, यास्मीन राशिद हूँ, एजाज चौधरी हूँ, मियां महमूद रशीद हूँ, इनका भी आप देखते हैं कि ये भी सामने आएँगे, कोई इमरान खान के खिलाफ कोई बयानबाज़ी या कोई चीज़ कर सकते हैं? देखिए, जिसकी साफ-सुथरी ज़िंदगी है ना, उसको कोई मसला नहीं है। लेकिन जिसका कोई अफ़ेयर है, कोई क्लिप है, कोई गलत ज़िंदगी की डार्क साइड है, वो फँसेगा ही फँसेगा और उसको कॉन्फ्रेंस करनी ही पड़ेगी। और वो बेशक बाद में खान साहब के कान में जाके कह दे कि सर मेरा तो वो फलाना मसला एक्सपोज़ करके इन्होंने मुझे ब्लैकमेल कर लिया था, मैं क्या करता। ठीक है, लेकिन खान साहब ने भी अब ये नहीं सुनना। उनको भी अकल आई हुई है कि फ़ौजी जो है कैसे रख के मैदान में उतरना है। तो इनमें से अगर अभी तक सर्वाइव कर रहे हैं तो पॉसिबिलिटी है कि अभी आगे भी ये सर्वाइव करें। चौधरी परवेज़ इलाही साहब का ज़ायचा क्या देखते हैं? वो तो आप कुछ भी नहीं कर सकते सिवाय इसके कि बस लेट द वाटर फ्लो, जैसे पानी बह रहा है उसकी सिमत में बहेगा तो बस वो बहते जाएंगे और कुछ नहीं। वो खड़े रहेंगे पीटीआई के साथ? देखिए, खड़ा रहना उनकी मजबूरी बन चुका है। मतलब आप ये देखें कि वो क्या करें। बेटे का मसले हैं, बेटा बाहर भागा हुआ है, वो नून लीग को पहले ही डिच कर चुके हैं, पीपी उसकी जामिन थी, उधर मामला हो नहीं सकता। और अब कौन सी पार्टी है जिसके साथ उन्होंने जाके बैठना और करना है। बिल्कुल ठीक है। आखिरी मैं पूछ लेता हूँ, जो नाम बड़ा है शेख रशीद साहब, वो कहते थे जेल मेरा ससुराल है। आजकल वो अपने ससुराल में हैं, लेकिन अभी तक ज़ाहिर है उनकी गिरफ्तारी जो है वो डाल ही नहीं गई। वो कहते हैं मैं नस्ली भी हूँ, असली भी हूँ, मैं नहीं छोड़ूँगा इमरान खान को। सितारों और रवायतों के मुताबिक आप शेख ऐसी रशीद को बातें हैं, इतना मोटा आदमी का सितारा देखने की जरूरत ही नहीं होती। इतना मोटा आदमी किसी काम का नहीं होता, उसको तो एक चुटकी काटो तो बर्दाश्त नहीं होगी। जिसका जिस्म ही उससे आवाजार हो, वो क्या उसका स्टेमिना होना है और क्या वो होना है, ये उधर मिन्नतें ही कर रहे होंगे बैठे। इनका ऐसे जिंदगी में मेरी नाजरीन भी बात सुन लें, आप लोग भी सुन लें, जब कोई डी शेप हो जाता है ना तो हम सेब या केला या फ्रूट नहीं लाते शापर में रखते जिसकी शक्ल हुँ, बदल जाए। समझ रहे हैं? तो ये जितने बिल्कुल। भी मोटे हजरात होते हैं ना जो डी शेप हो जाते हैं, इनका भी कोई प्रैक्टिकलिटी से या जिंदगी की इन चीजों से कोई वो नहीं होता। तो इसलिए इनको सुनना, इनके मुतालिक इनसे कोई आस लगाना कि ये कोई अचीवर होंगे जो अपनी बॉडी नहीं संभाल सकते, वो कुछ नहीं कर सकते। और इनके सितारे देखने की जरूरत ही नहीं होती, ये कभी भी फुस कर सकते हैं।
ओके, तो शेख रशीद जो हैं वो किसी भी मौके मिलते पे कर रहे होंगे कि बस यार मुझे अंदर ही रख लो, कोई अच्छा बस इधर ही चारपाई दे दो, मुझे बस बाहर ना भेजो, क्योंकि बाहर गया तो मेरी सियासत खत्म है, खान के खिलाफ मेरी मजबूरी है, मैं जा नहीं सकता, अंदर ही मुझे जो करना है कर लो, बस मुझे माफी दे दो बस। बिल्कुल ठीक है। उसामा अली साहब, आपके टाइम का बहुत-बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।